हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत पाबिल और आज जिस चीज़ के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, मेरा जो टॉपिक है आज का, वो है भारत में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है गाइस। तो आप सभी को सर्वप्रथम तो बधाई हो कि हम भी 6G की तरफ कदम को बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक इस चीज़ में हमें जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन डॉक्यूमेंट भारत 6G से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं इनको। इस विजन डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने तैयार किया है। इसके जरिए 6G को डेवलप करने के लिए रिसर्च और फंड का इंतजाम किया जाएगा इसके जरिए। अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं गाइस। ये भारत में 6G का जो प्रोजेक्ट है, ये 2 फेजेस में आएगा। फेज 1 की जहां तक बात करें, इस फेज 1 में हम नए आइडिया के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे और इनसे जुड़ी हुई मुश्किलों के लिए कैसे सपोर्ट मिलेगा, उसके बारे में फेज 1 में बात की जाएगी। जहां तक बात की जाए फेज 2 की, तो यहां पर उन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा जिनमें 6G विकसित करने की संभावना दिखेगी। इस फेज में नेटवर्क टेस्टिंग और मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए, उसका प्लान बनता हुआ दिखेगा। अगले पार्ट पे आते हैं गाइस। प्रोजेक्ट ठीक तरह से रोल आउट हो, इसके लिए एक एपेक्स काउंसिल भी बनाई गई है जो 6G में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम के स्टैंडर्ड और आइडेंटिफिकेशन की निगरानी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। 5G शुरू होने के 6 महीने में ही हम यानी कि भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा है। यह अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का एक बड़ा आधार बनेगा। तो विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे किस तरह भारत में धीरे धीरे 6G रोल आउट होगा, इसके बारे में नरेंद्र जी मोदी ने ये बातें कही हैं। अगले पार्ट पे आते हैं गाइस हम लोग। तो किस तरीके से भारत या दुनिया 6G की तरफ बढ़ी है, जरा इस पे हम एक नजर डाल देते हैं। मैंने यहां पर 2G से शुरुआत करी है। हालांकि 1980 में ही 1G दुनिया में आ गया था। 1G का मतलब क्या था? जब हम वो रिंगर वाले फोन यूज करते थे, जो फिंगर के जरिए रिंग होती थी, उसमें डायल करना पड़ता था, तो दोस डायलर फोन्स वर यूज्ड बैक इन 1980s विथ द ऑनसेट ऑफ 1G टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2G टेक्नोलॉजी आई 1991 में। 2G टेक्नोलॉजी ने क्या कुछ दिया इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को, उसके बारे में बात करते हैं। कॉल, एसएमएस और इंटरनेट, ये तीनों भी संभव हो पाए 2G के साथ। 3G 2001 में रोल आउट हुआ। वायरलेस वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो और पिक्चर शेयरिंग की बात यहां पर की गई। 4G की जहां तक बात करें, 2010 में 4G को रोल आउट किया गया था। हाई स्पीड इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टेक्नोलॉजी। अभी ज्यादातर लोगों के पास 4G फोन ही है। 5G पर धीरे धीरे हम लोग अभी आ रहे हैं। 6G की टेस्टिंग इसलिए अभी शुरू की गई है ताकि जब 5G का स्पेक्ट्रम या उसका कवरेज पूरा हो जाए, तो बिना इंतजार किए हम 6G की सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकें। तब तक टेस्टिंग वगैरह सब ऑलरेडी पूरी हो चुकेगी। आगे बात करते हैं 5G और 6G के बारे में। पिछली स्लाइड पे मैंने आपको 2G, 3G और 4G के बारे में बताया, क्योंकि हम अभी 4G पर बेस्ड हैं। ज्यादातर हमारे सेलफोन में 4G कनेक्टिविटी है। 5G की जहां तक बात करें, हालांकि 5G मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और कई सारे संभागों में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे शहरों में 5G के ऊपर आपको कनेक्टिविटी ऑलरेडी मिल रही है। 5G में क्या कुछ नया हमने देखा, 2022 में रोल आउट हुआ इंडस्ट्रियल IoT। यहां पर IoT की बात की गई है। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरएक्टिव वीडियो की बात की गई है। ये आज जो वीडियो शूट हो रहा है, जिसके जरिए मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, ये 4G और 5G टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि हम यहां तक पहुंच पाए हैं। 6G की जहां तक बात करें, 2030 में संभावना है कि ये दुनिया भर में रोल आउट हो जाएगा। बड़े पैमाने पर ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी।
तो एक तो टेक्नोलॉजी एआई के बारे में बात की गई, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी के बारे में बात की गई है और एमएल यानी कि मशीन लर्निंग के बारे में यहां पर बात की गई है। अगली स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये 5G और 6G के बीच में बेसिक अंतर किन चीजों को लेकर है। यहां पर मैंने बेसिक अंतर को तीन भागों में समझाने की आपको कोशिश करी है। सबसे पहला तो है इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करें तो 5G की अधिकतम इंटरनेट स्पीड जो आती है वो है 10 Gbps। इसका कंपैरिजन करते हैं हम 6G के साथ में। 6G की जो इंटरनेट स्पीड है वो करीबन 1000 Gbps की है, यानी कि 10 गुना ज्यादा। उसके बाद बैंडविड्थ की बात करते हैं। गाइस बैंडविड्थ क्या होता है? डेटा कितनी तेजी से ट्रांसफर होगा, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, वो डिपेंड करती है बैंडविड्थ के ऊपर। 5G के बैंडविड्थ की बात करें दिस इज 1 Gbps और अगर 6G की बैंडविड्थ की बात करें इट इज 11 Gbps। करीबन 11 गुना फास्टर डेटा ट्रांसफर होगा 6G के अंदर। अब अंतिम जो डिफरेंस है इसका वो है डिवाइस कनेक्टिविटी के ऊपर। 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, उस क्षेत्र में अगर बात करें तो करीबन 10 लाख डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं 5G के जरिए। 6G में ये 10 गुना है। यहां लिखा है मैंने 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में 10 लाख इंटू 10 डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर हम स्पीड की बात करें 10 गुना ज्यादा, अगर हम बैंडविड्थ की बात करें 11 गुना ज्यादा, अगर हम डिवाइस कनेक्टिविटी की बात करें तो भी 10 गुना ज्यादा की यहां पर बात की गई है। अब भारत अकेला तो नहीं जो 6G पर टेस्टिंग का काम कर रहा है, और बहुत सारे देश हैं जो 6G पर टेस्टिंग का ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से वो देश हैं। सबसे पहले जो बात मैं कर रहा हूं वो अमेरिका की जा रही है। देखते हैं इसने क्या कुछ किया है अभी तक। इसके लिए नेक्स्ट जी अलायंस, ध्यान रखिए यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जी अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने नेक्स्ट जी अलायंस लॉन्च किया। इस अलायंस में, अलायंस का मतलब होता है ग्रुप, इस अलायंस में कौन कौन सी कंपनीज को इन्होंने शामिल किया अपने यहां पर 6G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए? एप्पल, AT&T, क्वालकॉम, गूगल और सैमसंग, ये 5 कंपनी को जोड़कर इन्होंने अपने यहां पर एक अलायंस बनाया जिसको नेक्स्ट जी अलायंस कहा गया। उसके तहत यूएस भी 6G में टेस्टिंग फेज में है फिलहाल। अगला जो देश आता है वो है चीन। सबसे अग्रणी है चीन 6G टेक्नोलॉजी में फिलहाल। देखते हैं इन्होंने क्या किया। साल 2022 के आखिर में चीनी टेलीकॉम ने व्हाइट पेपर के माध्यम से 6G के लिए एक विजन पेपर जारी किया। इस पेपर को चीनी टेलीकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लिखा था। इसके पहले चीन की एक मोबाइल कंपनी, उसने भी 6G को लेकर अपना एक आइडिया जारी किया था। तो तकनीक में अग्रणी रहने वाला यह देश 6G के शेयर में भी सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। एक स्लाइड में मैं बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में। जापान भी कहां पीछे रहने वाला है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के नजरिए से जापान भी काफी आगे है। जापान में इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क फोरम 6G के लिए विजन 2030 तैयार किया है इसने। जापान के अंदर इसने विजन तैयार किया, विजन 2030 के नाम से एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जा चुका है। इसके लिए जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ने एक गवर्नमेंट सिविलियन रिसर्च सोसाइटी का भी गठन किया है। उसके तहत 6G की टेस्टिंग यहां पर आगे की जाएगी। साउथ कोरिया भी पीछे नहीं रहने वाला है, तकनीक के मामले में भी बहुत आगे। साउथ कोरिया के 2 प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं हमारे घर में। नंबर 1 एक सैमसंग और नंबर 2 हुंडई, जिसकी ऑटोमोबाइल्स आती है, किया मोटर्स जो है वो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इसके रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। इसमें सरकार करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और 2028 तक इसे लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि दुनिया भर में बात करें तो करीबन 2030 तक 6G रोल आउट होके दुनिया में आ जाएगा। गाइस अगली स्लाइड पे आते हैं। हमारे देश के बारे में, जो अभी हमारी वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। करीबन 115 करोड़ मोबाइल यूजर्स भारत में फिलहाल हैं एज पर द TRAI। उसके बाद करीबन 17 करोड़ स्मार्टफोन भारत में हर साल बिकते हैं, अराउंड 17 करोड़। करीबन
100 करोड़ से अधिक लोगों को हमने मोबाइल से जोड़ा है पिछले कुछ सालों में। जहां तक बात करें 5G के रोल आउट की, अभी मैं 6G से 5G पे आया हूं क्योंकि उसका रोल आउट भी अभी ही हुआ है। 120 दिन में करीबन 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश भर में लगभग 350 जिलों में 5G की पहुंच हो चुकी है और 2014 में करीबन 6 करोड़ मोबाइल के ब्रॉडबैंड यूजर्स थे। ब्रॉडबैंड यूजर्स करीबन 6 करोड़ थे 2014 में। उनका डेटा भर के करीबन 80 करोड़ हो चुका है। और सबसे कमाल की बात, भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश भी बना। इससे उम्मीद जागती है कि 6G की टेस्टिंग में भी हम यही त्वरित गति दिखाएंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं गाइस। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चीन के बारे में जहां तक बात करें तो चाइना हमेशा टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहा है। यहां पर भी चीन ने अपने अग्रणी रहने की भूमिका को निभाया है। जरा देखते हैं चाइना का कुल शेयर कितना है। अगर 100% मानूं मैं इस सर्कल को, तो करीबन 40.3 हिस्सेदारी तो चाइना के पास है फिलहाल 6G को लेकर। मतलब 6G पे जो पेटेंट्स की बात की जा रही है, देखिए एक चीज होती है पेटेंट, ओके। पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार है। तो अधिकारों की जहां तक बात करें तो सबसे अधिक पेटेंट जो फाइल किए हैं वो चाइना ने किए हैं 40.3%। उसके बाद नंबर आता है यूएस का करीबन 35.2%, जापान 9.9%, यूरोप की बात करें पेटेंट फाइल करने में 8.9%, साउथ कोरिया 4.2% और बाकी सारी दुनिया 1.5%। ओके, यहां पर पेटेंट्स की बात की, ऊपर मैंने यहां पर लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई है। मतलब पेटेंट फाइल करने के यहां पर बारे में बात की, चाइना उसमें भी अग्रणी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि बहुत जल्दी हमारे देश में 6G की सेवाएं शुरू हो जाएगी और 5G पहुंचेगा घर घर तक, क्योंकि कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। कनेक्टिविटी से देश का डेवलपमेंट भी होता है और हमारा डेवलपमेंट भी होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसी तरीके के और वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ता रहूंगा। धन्यवाद तब तक के लिए।